वक्त हम मौजूद हैं सुनील कुमार उर्फ लाला भैया, जो एक्स एमएलए रहे 143 विधानसभा माने कस्बा विधानसभा के, और एक सोशल फ्रंट पे आपकी एक अनोखी पहचान है। समाजवादी पार्टी के एक कद्दावर नेता के रूप में इनकी काउंटिंग की जाती है आपकी, और सामाजिक स्तर पे बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य भी कराए हैं। आज मौका मिला है यूपी खबर के साथ एक्सक्लूसिव वार्तालाप, और आज हमारी एक्सक्लूसिव आपसे वार्तालाप होने जा रही है। आवास पे ही हम मौजूद हैं। सर्वप्रथम नेताजी यूपी खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहला हमारा प्रश्न आपसे है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के 143 माने कस्बा विधानसभा में इस वक्त क्षेत्र में क्या चल रहा है? समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने बहुत छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास किया है, और मैं उनके निर्देशों का पालन करते हुए जितना नौजवान है, किसान है, व्यापारी है, हम लोग एक एक परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति। समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इस बार मन बना चुका है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का हम लोग बिल्कुल संकल्प लेकर के चल रहे हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी का भी 22 तारीख को जन्मदिन था, और पूरे जनपद लखीमपुर खीरी में मैंने अपनी विधानसभा में साइकिल चलाने का काम किया। करीब 10,000 साइकिल यात्री हमारे साथ में थे। वो एक जुनून है कार्यकर्ताओं का कि इस बार लक्ष्य है आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का। भाजपा की झूठी नीतियां, झूठ बोल करके सरकार बनाने वाले लोग अब वो समझ गए हैं इस बार आंधी आ रही है अखिलेश यादव जी की, और हम लोग एक एक गांव, एक एक घर, एक एक कार्यकर्ता से मुलाकात करता हूं। बराबर मेरा 5 साल में विधायक न रह करके हर व्यक्ति से लगातार मैं 5 साल से लगा हुआ हूं, और मुझे उम्मीद है इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। वोट्स को लेकर के आपका क्या टारगेट इस बार होगा? पिछली बार आपका कितना रहा था? पिछली बार हमको करीब 72,000 के ऊपर वोट मिला था। इस बार हम लोग 1,10,000, 1,20,000 के समथिंग हम लोग चुनाव में वोट पाएंगे, और ये हम नहीं कहते हैं, ये जनता कहती है, और जनता के साथ हम लोग खड़े हैं, जनता हमारे साथ खड़ी है। यदि आप इस बार विधायक होते हैं तो क्षेत्रीय विकास कार्यों में को लेकर के आप किसको वरीयता देंगे? कौन से कार्य अभी तक आपके द्वारा नहीं संपादित कराए गए हैं, तो इसको वरीयता देंगे आप? एक तो सबसे पहले नौजवान साथी, विद्यार्थी हैं, शिक्षा की ओर हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी, पिछली बार हम लोग लैपटॉप बहुत वितरण किए। बच्चों में एक उत्साह था कि एक हमारा गार्जियन है, और उस पर विश्वास करते हुए, और इस समय नौजवान घूम रहा है, रोजगार नहीं है, पढ़ लिख करके आप ये मान लीजिए पकौड़ा तलने की बात लोग करते हैं। जो व्यक्ति घर बेच करके गन्ना और खेती का पूरा लगा देता है पैसा अपने बच्चे के ऊपर, आज वो बेरोजगार घूम रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही कम से कम 10 लाख लोगों को नौकरी दिलाने का काम करेंगे। टोटल सीट्स को लेकर के क्या टारगेट होगा इस बार आपका? टोटल सीट हमारी 300 प्लस में हम लोग जाएंगे, और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, और पूरे प्रदेश में पूर्वांचल से लेकर के अभी देखे हैं आप, रथ चल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरी रात चले हैं। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे और 4 बजे तक पूरी जनता लगातार आदरणीय अखिलेश यादव जी को अपना आशीर्वाद दे रही है, और कंधे से कंधा मिला करके हमारे साथ पूरे उत्तर प्रदेश की जनता हमारे साथ खड़ी है। अभी आपने जैसा कि बताया कि 22 तारीख को माननीय मुलायम सिंह जी का जन्मदिन मनाया गया, क्या लग रहा है
प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जो है शिवपाल यादव जी की, तो उसमें और आपकी समाजवादी पार्टी में कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है। इधर लखनऊ में जन्मदिन मनाया जा रहा था, उधर दंगल करा रहे थे, क्या लग रहा है कॉम्बिनेशन? इसमें हम लोग कुछ नहीं कहना चाहते हैं, ये परिवार का है और हमारे हिसाब से आज नहीं तो कल बन जाएगा। परिवार के बारे में हम लोग तो ये घर की बात है, उम्मीद है कि एक साथ सब लोग खड़े हो जाएंगे, विश्वास के साथ, इतना मैं जानता हूँ। और आगे इस बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। अभी 3 किसान कानून बिल माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वापस लिए गए हैं, तो विपक्ष का ये कहना है कि पिच खुली मिल गई है। ऐसा है, ये भाजपा की नीति है कि लड़ाओ और राज करो। कम से कम हजारों की संख्या में किसान शहीद हो गए हैं। अब तक देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी एक बार किसानों के ऊपर दुख व्यक्त नहीं किया और लगातार कहते रहे कि ये कानून जो पास हो रहा है इसमें बहुत लाभ होगा। अब वही तो कहने की बात है, थूक के चाटने वाली बात। एक तरफ तो अभी गिना रहे थे कि फायदे फायदे हैं बहुत, आज वापस लिए हैं, अब उल्टे फायदे गिना रहे हैं। आखिर किसान अड़ गया था, किसानों के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी हुई थी, उनको मजबूरन बिल वापस लेना पड़ा। और अभी भाजपा के लोगों के अंदर एक ये कुंठित है अभी कि किसी तरीके से गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और जैसा कि हमारे किसान भाई आज भी धरने पे बैठे हैं, तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक लोकसभा में अपना बहुमत से बिल को वापसी के लिए पास न करा लें, तब तक उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है कि भाजपा के लोग लगातार झूठ बोल रहे हैं। नहीं तो क्या लग रहा है कि उन्होंने टेलीविजन पे अपना वक्तव्य दे दिया है, स्पीच में पब्लिसाइज हो गया है, तो उसके बाद भी कोई सस्पेंशन है क्या? अभी भाजपा के लोग हैं, इन पे कोई भरोसा नहीं कर सकता है। चुनाव आ गया है उत्तर प्रदेश में, इसलिए कुछ दिन के लिए इन्होंने अपना मन बना लिया है कि गुमराह करता रहूं, और समय जब उनका आएगा तो फिर वो ही अपना नौटंकीबाजी चालू कर देंगे। जैसा कि वो लगातार हिंदू और मुस्लिम की बात करते रहते हैं और उनके पास कोई विकल्प नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं, विधानसभा कस्ता में एक काम कोई गिना देगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अगला हमारा आपसे प्रश्न है, आप किन मुद्दों को लेकर के वोट मांग रहे हैं और मांगते रहेंगे? समाजवादी पार्टी 2012 में मैं चुनाव लड़ा था, यही मैंने वादा किया था। क्रांति रथ यात्रा के साथ आदरणीय अखिलेश यादव जी थे, मैंने कहा था कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, मितौली में मैं तहसील दिलाने का काम करूंगा, और वो मैंने वादा पूरा कर दिया है। अभी हमारे यहाँ दोबारा सरकार हमारी आएगी और हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं कि बहुत अच्छा कॉलेज हो गवर्नमेंट का, और कम से कम यहाँ मंडी हो ताकि लोगों को अपना गेहूं और धान, अन्य दलहन तिलहन की फसलें आराम से बेच सकें। ये हम लोगों के और ऐसे ऐसे कार्यक्रम हैं जिनको मैं क्षेत्र में जब हमारी सरकार होगी तो विश्वास है कि जो मैं कहूँगा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारी बात को नहीं काटेंगे, और जनता जो चाहेगी, विश्वास के साथ कहता हूँ, पानी से लेकर के और सड़क से लेकर के पुल पुलिया से लेकर के बनवाने का काम करूँगा। अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बयान दिया था, पटेल जी की और मोहम्मद अली जिन्ना की तुलना कर दी थी आपस में। क्या लग रहा है आपके अनुसार, ये सब जन्यून माना जाए या कुछ ये हिंदुस्तान है, मुद्दा बना दिया गया है इसका? जब आज़ादी मिली थी तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर के अंग्रेज़ों से जीत करके हासिल किए थे और अपनी यहाँ पर आज़ादी मनाई थी। और उस आज़ादी में अगर जिन्ना का भी नाम आता है तो ये भाजपा की केवल एक नौटंकीबाज बयान होता है कि एक नाम पकड़ लेना केवल मुस्लिम होने का।
और हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे की राजनीति करते हैं, ना कि भड़काने की कोई बात करते हैं। अगला हमारा आपसे प्रश्न है, आप अपने क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों से क्या कहना चाहेंगे? झूठ बोल करके क्षेत्र को लूटने वाले लोग, उनको हम क्या, यहाँ की जनता जवाब देने का काम करेगी। थाने से, तहसील से, हर जगह पे दलाली, थाने में बैठ करके दलाली, ये सब समाजवादी पार्टी के लोग कभी न किए हैं न करते हैं। और यहाँ लगातार हमारी विधानसभा क्षेत्र में कोटेदार को भी नहीं बख्शा जा रहा है। ग्राम प्रधान को 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए का चेक लेकर के उनको बेचारों को, किसी ग्राम प्रधान को ईंट भी नहीं मिला है, वो पैसा गायब हो गया है। यहाँ बैठे लोग, प्रशासन में लोग, आज तक किसी कोई जांच नहीं हुई है। समाजवादी पार्टी की जिस दिन सरकार आएगी, सर्वप्रथम जितना आवासों में और विकास कार्यों में लूट हुई है, इसकी हम लोग जांच कराएंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से, यूपी खबर के माध्यम से अपनी आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे? हम यूपी खबर से और सम्मानित जनता से अपील करना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और मेरा जनता से भी निवेदन है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही खुशहाली मिलेगी, सबको सम्मान होगा, सबका स्वाभिमान, सबका हम सम्मान करते हुए यूपी खबर को बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे सुनील कुमार और लाला भैया को, जिन्होंने काफ़ी कुछ बताया है अपनी वरीयताओं के बारे में। कुछ काम ऐसे रह गए थे जो इनको करने हैं, जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ की आवश्यकता है। पिछली बार जब ये एमएलए हुए थे समाजवादी पार्टी में चूँकि हैं और पार्टी की सरकार थी, तो तहसील लाने का कार्य किया था। और इस बार इनका टारगेट ही गवर्नमेंट इंटर कॉलेज यहाँ पर एक आवश्यकता है मितौली में, क्योंकि मितौली में ही इनका आवास है। और पिछली बार 72,000 लगभग मतों से ये मत टोटल मिले थे इनको, और इस बार इनका 1 लाख के ऊपर टारगेट है। 1 लाख के ऊपर टारगेट है। काफ़ी कुछ बताया है इन्होंने, और जो भी अपोजिशन है उस पर भी इन्होंने कटाक्ष किया है, बताया है उसका। और अब देखना ये है कि हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट के द्वारा क्या फीडबैक मिलता है और क्या होता है। इसी के साथ कैमरा पर्सन अर्जुन राज के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर।